लिए और उनकी दया हम सभी को पर प्रतिपल चाहिए, क्योंकि बिन दया के कुछ होता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बिना दया का एक तिनका नहीं हिलता, तो हम आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इसी कलयुग में हमारे साहब, हमारे दीदी आए और हम सभी को अज्ञानता से ज्ञान के ओर, यानी जितना दिन तक हम आप ज्ञान के अभाव में हमारा आपका जीवन कटा, और साहब दीदी की दया ही है कि जगत गुरु शिव के विषय में बताए, हम लोग शिव को गुरु माने। आज गुरु की दया, साहब दीदी की दया से हम सभी एकत्रित हुए हैं और दीदी के सच्ची श्रद्धांजलि हमारा आपका क्या होगा। एक व्यक्ति को शिव से जोड़ने के लिए जब हमसे आपसे हो जाता है तो सच्चा श्रद्धांजलि यही होता है। और आज हमारे बीच साहब दीदी के लाडली सपुत्री लावली दीदी के, यानी साहब और दीदी की दर्शन हम लोग उनमें करते हैं, देखते हैं तो मन तृप्त होता है और लगता है कि यह गुरु की दया है जो हमारा आपका जीवन में अंधकार था, उस अंधकार से आज साहब दीदी की ही दया है कि हम आप कुछ प्रकाश के रोशनी में आए हैं और हमारा आपका एक मूल उद्देश्य बन गया है, शिव गुरु मेरे हो जाए, अन्य लोगों भाई बहन के हो जाए। इसके लिए जो साहब तीनों सूत्र दिए हैं उसको ईमानदारी से करते चले, उसमें केवल ईमानदारी बरतना है। खुद शिष्य बने ना बने, लेकिन लोगों को बनाते चले आगे गुरु महादेव की दया, क्योंकि गुरु शिष्य के जिम्मेदारी लेते हैं तो गुरु के काम करेंगे तो गुरु शिष्य के जिम्मेदारी लेते ही हैं, इसमें कोई दोहमत की बात नहीं है। इसलिए हम आप गुरु की दया से, गुरु की बातें जो साहब दीदी बताए हैं, जो मार्ग हमको आपको दिए हैं, उन्होंने कहा है कि राजमार्ग पर चले, बस इसी राजमार्ग पर चलते हुए और हम आप अपने गुरु की दया की पात्र बने, ताकि हमारा आपका जीव का कल्याण हो। हम सभी जानते हैं कि जब तक जीवन में गुरु नहीं होते तब तक जीवन शुरू नहीं होते, क्योंकि यह जीव को शिव से जोड़ने के काम मात्र गुरु करते हैं। तो शिव हमारे आपके